मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वे भी अकेले। पति पत्नी बहू बेटे को साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। इधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा। इधर घर की चिंता मत करिएगा, मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढांढस बांधकर घर में रही। इधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ उसका ध्यान गया और मन ही मन में सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कैसी बेवकूफ औरत हूँ मैं, बंद करके नहीं आई, पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। इसका ध्यान गंगा में स्नान ना करके सिर्फ घर की अलमारी में था। इधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी कि सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं, मैं भी यहाँ कठौती में गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके जो ही कठौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई, ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सासू माँ लौटी तो बहू ने कुशल यात्रा तो गंगा में स्नान करने के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहुत सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की, पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और जो ही स्नान कर रही थी मेरे हाथों से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। इधर बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी से वह अंगूठी निकालकर सासू के हाथ में रखकर कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हैं क्या। सास ने कहा, हाँ, या तेरे पास कहाँ से आई, इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी अंगुली से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही हैं, मेरा कैसा शुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूँ। जैसे मैंने ऐसा किया और कठौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में अंगूठी आई। मैंने देखा यह तो आपकी अंगूठी है, ये यहाँ कैसे आई, इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं आगे ज़्यादा न सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। सासू माँ ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे। सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन वहाँ चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी में से मेरे सारे गहने निकाल तो नहीं लिए। तो बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला, और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकलकर गिरी वह तेरे शुभ भाव होने के कारण तेरी कठौती में निकली। इस कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत होनी जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत दुभर हो रहा है।